और अच्छा, सब। तुम ठीक ठीक हो? हाँ। भाई देखो, आज बहुत दिन बाद मतलब कि इंडिया में मैं अपना इंडियन फूड खा के मेरे हम्म। मन को, मेरे दिल को बहुत ही प्रशंसा, मतलब मेरा दिल कतई बागबान हो गया। हम्म। मैंने इंडिया के अंदर बहुत ही खाना ओह, पीला, रास्ते पे पानी पूरी, वो गंदे हाथों से। ठीक है, मैंने वो हम्म। भैया को बोला कि भैया तुम अंदर हाथ डालो और हाथ को फिर ऐसा कर दो। भाई मैंने वो बंदे की पूरी उंगलियां चाटी। राइट। और हम्म। उसको मैंने बोला कि भैया तुम्हारा जो गंदा पानी है उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डालो। ठीक है भाई। हम्म। मुझे 15-20 दिन में कूड़े कचरे के अंदर रहने की आदत हो गई थी। कल रात को मुझे नींद नहीं आई। अच्छा। हाँ, तो साफ फिर जगह में मैं सोने उठा। से। हाँ, फिर मैं उठा, मैंने बोला यार ये नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे। फिर मुझे लगा कि हाँ यार, कूड़ा कचरा चाहिए मेरे आसपास। तो फिर मैं उठा नींद में से। मैं यहाँ मेरे स्टोर के डंपस्टर में आया। मेरे डंपस्टर में आके मैंने थोड़ा कूड़ा कचरा लिया, वो मैंने मेरे बेड के आसपास डाला। फिर मुझे नींद आई। तो भाई देखो मलाइका, लोग बोलते हैं कि ये देखो, ये पिज्जा मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया आज। हम्म। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरी स्टेप मॉम है। स्टेप मॉम समझती हो ना? हिंदी में बोलो। बाप की रखेल। अरे यार। सौतेली माँ। सौते हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, हेलो सांको है। तो भाई सौतेली माँ। मेरी स्टेप मॉम ने आज देखो ये बनाया है पास्ता। मुझे पता नहीं था वो बनाने वाली है, अच्छा लेकिन अच्छा, अब भी वो नई बात। देके गई मुझे। हम्म। ठीक है। हम्म। तो भाई ये स्टेप मॉम ने पास्ता बनाया है मेरी, और भाई ये पिज्जा है। ठीक है। और भाई देखो, स्पाइसी तो मेनू चाहिए ही चाहिए। तो इतनी बैग मैंने उस बड़वे को बोला था कि रेड का पेपर ज्यादा दियो। तो भाई देखो, अब मैं पिज्जा कैसे खाता हूँ वो तुमको ट्रिक दिखाता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि पिज्जा कैसे खाते हैं वो, देखो भाई। संगू दीदी अब नहीं ये है बक्सा अभी। है। ठीक है। हाँ, तो अभी वीडियो दिख रहा है ना अच्छे से? बराबर दिख रहा। ठीक है। अब भाई देखो, ये थिन क्रस्ट पिज्जा है, क्योंकि मुझे वो थोड़ा ज्यादा चीज वाला पसंद नहीं है। तो ये पीस को मैं रखूंगा, जहां से उठाया था वहीं पे रखूंगा। इसको ऐसे मैं खोलूंगा। राइट। उसके बाद इसको हाथ में लेके ऐसे देखो भाई, ऐसे ऐसे कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक, इसको ऐसे कुड़ुक 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 डालते हैं, देखो भाई। अच्छा। ठीक है। हाँ। मैं पहली बार देख। उसके बाद, हाँ उसके बाद इसको पूरा। ओ, वाह, वाह। नाइस। ऐसे खाते हैं? हो। जे बाबा। जय बोलेगी तो संगू दीदी। अब मुझे खाते हुए देख के बहुत लोगों को भूख लगने लगेगी। 1 मिनट रुक हाँ, जाओ। मैं भी जा रही सब्जी रोटी लेने। मैं उसको पिज्जा की तरह ही खाऊंगी। क्या हुआ? मैं रोटी के ऊपर सब्जी सब्जी का जो ग्रेवी होता है ना, उसको ऐसे मिला के खाती राइट। अब भाई ये मेरी स्टेप मॉम ने बनाया है पास्ता। हूँ। हाँ। तो हम जरा पास्ता को टेस्ट करेंगे। देखो भाई ये पास्ता। हो। तो पिज्जा का टेस्ट अच्छा है या पास्ता का? पास्ता बहुत जबरदस्त बना है भाई। मम्मी ने बनाया ना वो, या उसमें प्यार डाला होगा स्टेप ना मॉम मैंने। है। हम्म। मेरी स्टेप मॉम है, मतलब मेरे डैडी ने 2 शादी की है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। हो। मम्मी का देखो भाई प्यार मैं है। तो, क्या हुआ? मम्मी का प्यार है वो पास्ता में। देखो यार, स्टेप मॉम हो, मैंने बहुत बार ट्राई किया स्टेप मॉम के ऊपर, लेकिन वो मानी नहीं। क्या ट्राई किया? क्या? क्या ट्राई किया?
सेक्स अटेम्प्ट यार। अरे नहीं नहीं क्या गिरा हुआ तुमने इंसान कभी यार। ये जानती नहीं हो क्या? अरे यार, ये ये अभी कैसी बाबा क्या बोले, बाबा पनोड़ी ने क्या बोला कि मैंने ट्राई किया बहुत बार, है ना। अरे पनोड़ी भाई खुद बोल रहे, मैं सोचा कि पनोड़ी भाई यहाँ से कनेक्ट करवाएंगे, बाद में पनोड़ी भाई पलट गए, मैं नीच साबित हो गया। अरे इसलिए मैं सुनती हूँ, पहले सुनती हूँ, बाद में ध्यान से देखती हूँ। क्या ट्राई किया उसको तो कंप्लीट करिए पनोड़ी भाई, अरे मैंने ये उनके ट्राई जैसा किया, खाना बनाना ट्राई कर। मैंने ये ट्राई किया कि भाई मैं उनके साथ रहूं, अच्छा उनके साथ मैं पलू अच्छा। बढ़ू। बोलो। हाँ, लेकिन जो मेरी एक्चुअल मॉम है वो आधी पागल है वो। अच्छा हाँ, वो मुझे कब पता चला, क्योंकि उसने मुझे ये बोला था कि बेटा शराब और लड़कियों से दूर रहना। राइट। तो शराब तो पीता हूं मैं, तो मैंने आधी ही बात सुनी मेरी माँ की, क्योंकि वो आधी पागल है। राइट। तो वो मुझे बोलती है कि भाई तेरी स्टेप मॉम इटालियन है, तो वहां पे कुछ ये इटालियन लोगों का होता है कुछ, ये काला धोना काला सोना जो होता है ना, हम्म। तो तुझे वो खिला के पिला के अपने वश में कर लेगी। तो उधर भी, ठीक है। यूएस में भी। तो भी आधी पागल है, मैंने पहले ही बोला मेरी रियल माँ आधी पागल है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो ऐसा सोचती है कि भाई ऐसा कुछ होता है, तो वो मुझे मुझे उनसे दूर मतलब कि वो मुझे ट्राई करती है कि मैं उससे दूर रहूं। अच्छा लेकिन ये मेरी स्टेप मॉम है भाई, सी इज सच अ नाइस लेडी, बहुत अच्छी लेडी है वो। ये टी शर्ट भी यही लेके आई थी, अभी वो घूमने गई थी ना वेगस, हम्म। तो ये हर्षी चॉकलेट कैंडी की टी शर्ट भी वही लेके आई थी। मैंने बोला था कि लेके आना, तो वो बेचारी लेके आई। नहीं, पनोड़ी का नेचर भी ऐसा है कि अरे क्या है वो सगी स्नेहा माँ। से बहुत बात करती थी यार वो मेरी स्टेप मॉम। इंग्लिश में, स्नेहा जी को तो इंग्लिश आती है ना। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती और हिंदी में बात करना होगा तो। नहीं 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 नहीं, स्नेहा जी से उसका अच्छा बनता था, क्योंकि अच्छा स्नेहा जी तो गलती से इंडिया में पैदा हो गई है। अच्छा। हाँ, क्यों तो इंडियन उसका उससे, इंग्लिश नहीं बोलते पनोड़ी? बोलते हैं। अरे मतलब उसका जो रहन सहन है वो अच्छा इंडियन नहीं है ना स्नेहा जी का, तो वो गलती से उधर पैदा हो गई। अच्छा। नहीं, और आप पनोड़ी भाई उसकी ड्रेसिंग सेंस देखे हो, मतलब स्नेजी का हम्म जो ड्रेसिंग है वो बहुत मॉडर्न कपड़े को कैरी करती है, इंडिया में रह के और हम्म। दिल्ली में रह के, हाँ, मतलब बहुत बस की बाबा बात दिल्ली नहीं में सबका। भी, दिल्ली में एयरपोर्ट में ना बहुत ऐसे कपड़े मिलते वेस्टर्न। अरे कपड़े मिलते हैं, कपड़े कोई भी पहन लेगा, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना उसको कैरी करने का कपड़े को। हाँ अगर हाँ। देखो आप भी खरीद सकती हो, पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है क्या, कैरी कर लोगी आप उसको बिना शर्म झिझक के, उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ? सही नहीं, बात। वहां पे घूम भाई रहे थे आराम से सब। तो बात ये होती है मलाइका, देखो यार, जिंदगी में सब लोग इतने किस्मत वाले नहीं होते, समझती हो ना। राइट। अब तुम हो, तुम्हारा कबाड़ा निकाल दिया राठी ने, 6 महीने से तुम रो रही हो, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो मेरे पैसे। लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब मुझे देखो, लोग मुझे बकचोद बोलते हैं कि यार ये इंसान कितना बड़ा बकचोद है, कितना मादर चोद है, कितना बहन का लौड़ा है, लेकिन देखो मेरी जिंदगी। वही खड़े सोचो, मतलब
काम करना सबको करना हाँ पड़ता भाई, हम काम करते हैं, पैसे कमाते हैं ठोक के, ठीक है भाई। अरे मैं अभी सुनो बाबा, हाँ हाँ पनोड़ी भाई। अभी जनवरी में मेरी एक BMW है, उसकी लीज खत्म होने वाली है, ठीक है। हाँ तो हाँ मुझे उन लोगों का फोन आया, मतलब कि अब तो एक ही महीना रह गया है ना। हाँ तो हाँ वो हाँ लोग हाँ। तुम्हें ऑफर देते हैं कि भाई अब ये नया मॉडल आया है, यू हैव टू ट्राई दिस मॉडल, राइट। तो उन लोगों का मुझे पहले मेल आया था, उन लोगों ने फोन किया, मैंने फोन रिसीव नहीं किया, फिर मैंने मेल चेक किया, ठीक है। फिर मुझे भी कुछ सर्विसिंग का काम था, राइट। तो मैं फिर वहां गया अपॉइंटमेंट लेके, वैसे भी कार वापस देनी है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये कार अच्छी है, इसमें ये फीचर्स है, लौड़ा लसन ये है वो है, ठीक है। भाई मैंने उसको ये बोला कि तेरे डीलरशिप में जनवरी में सबसे महंगी जो BMW होगी ना, नॉट SUV, मुझे SUV पसंद नहीं है, ठीक है, नॉट SUV, रेगुलर कार, सडान। मैंने बोला सबसे महंगी जो सडान होगी वो मैं लीज करूंगा, ठीक है। डिफरेंट समझती हो मलाइका? डिफरेंट समझ में आ रहा है तुम्हें ये कन्वर्जेशन में? डिफरेंट मतलब अलग, कुछ कुछ अरे क्या अलग। तू तीसरी जमात फेल है और हाँ 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 बोल रही है तू? अरे आप डिफरेंट ऐसी मतलब बातें ही कर रहे अलग। हो, वो उसके ऊपर से जाएगी। वो स्टेप मॉम को हाँ नहीं हाँ, समझ पा बोलो रही थी पनोड़ी भाई। एक मिनट, हाँ भाई मलाइका तीसरी जमात फेल, बोलो क्या समझी तू? डिफरेंट बोला ना बाबा, हाँ पनोड़ी हाँ। ने। डिफरेंट मतलब अलग, थोड़ा अलग। बाबा बोलो ना। बाबू सोना, डिफरेंट की हिंदी नहीं पूछ रहा हूं मैं तुम्हें। तो मैंने उस बंदे को जो बोला कि सबसे महंगी गाड़ी जनवरी में जो होगी सडान वो मैं लीज करूंगा, हाँ, तो तुम्हें पता चला मैं कि क्या बात है? नहीं पता चला, बताओ। कुछ नहीं यार। अब मैं तुझे और एक दाल दूसरी चावल बात खा ली बोलता हूँ। मलाइका? आप पनोड़ी भाई इससे पूछा करा करो, दाल चावल खा ली, रोटी सब्जी बना ली, ऐसा पूछा करा करो इससे। कहाँ आप भी क्या क्या बताते हो इसको। अभी उसको समझ में आएगा, अभी उसको समझ में आएगा, देखना मलाइका। मुंगड़ा मुंगड़ा मुंगड़ा, मैं गुड़ की कली, टिंग 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 मंगता है तो आजा रसिया ना, नहीं तो मैं ये चली। अब आया समझ में? सब कुछ आ गया, आप सब आ गया। अरे मैं जब ये जब ये ओपी। रानी की बात और पैसे की बात किया ना, तो मेरी सोच थोड़ा, मेरे ये लोग तो सही बोल रहे हैं मेरे को। अभी मैं ध्यान से सुनूंगी, इस तरफ ही देखूंगी। अरे और तुम क्या है, तुम्हारे एक्सप्रेशन भी ऐसे रहते हैं, जब कोई कन्वर्सेशन करता है तो तुम ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर मैं कोई सोच में थी, वो वाले वर्ड पे जो पनोड़ी ने बोला ना, उससे पहले उस अरे पे चली गई थी। तो तुम पनोड़ी भाई से पूछी क्यों नहीं? जब उसको पैसा देना था तुमको राठी को, तो उससे पहले पनोड़ी भाई से पूछना तो था कम से कम। अगर तुम उनको अरे जानती थी क्या मैं पहले से कि नहीं जानती? हम पनोड़ी को मतलब कैसे, हम DM में कभी मैसेज भी नहीं किए ना, इसकी वजह से। अच्छा, उस और मैटर के बाद से तुम्हारी पनोड़ी भाई से बात होना चालू हुई क्या? नहीं, पनोड़ी देने ने ऐड करवाया था और गोल्डी ने उसको, मेरी लाइफ पे, ये दोनों ने, गोल्डी जी ने। भाई देखो मैं सच्चाई बोलता हूँ, अब एक मिनट रुक जाओ। बोला क्रिकेटर है, मैच मैच का बहुत बड़ा, और भाई जो वो भी राठी है, शानदार घर में बैठा रहता था, शानदार। अभी पता चला कि वो घर उसका नहीं था, उसका टू दोस्त का था। मच फूड, वन
पहले हम ये BMW की बात को खत्म करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। बाबा क्या हुआ मालूम है, ये किसी और के घर में बैठे रहता था 1 साल तक, और करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है ऐसे। मैंने सोचा ये है, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, चलो एक बार, मैं इतने कर्जे में हूँ, इतनी परेशान हूँ पहले से, सोचा चलो थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, ले लिया मैंने, मुझे क्या पता था। अच्छा, तो डिफरेंट ये था मलाइका कि जब हम कार लेने जाते हैं, ठीक है, तो पहले 6 महीने पहले तो हमने सोच के रखा हुआ होता है कि भाई ये मॉडल, ये कलर की कार, वर्मा शर्मा सारी फैमिलियों को पूछ के सब जगह पे इंक्वायरी निकाल के उसके बाद हम पहुंचते हैं डीलरशिप पे, मतलब शोरूम पे। वहां पे जाके तुम बोलते हो अरे भैया थोड़ा तो कम कर दो, ये तो कर दो, ये तो फ्री दे दो, थोड़ी एसेसरी तो फ्री दे दो, ठीक है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो वहां पे जाके एक ही चीज बोलते हैं कि भाई सबसे महंगी चीज यहाँ पे लाके रख दो, और बहन के लौड़े हाथ में चाबी दे दे, साइन बाइन करके निकल लेते हैं वो। फिर वहां पे ये क्या होगा, उसका क्या होगा, भाई वो सारे क्वेश्चन आंसर नहीं होते वहां पे। वो क्यों नहीं होते? बिकॉज उनको पता है कि भाई अगर हम इतनी महंगी कार ले रहे हैं तो हमारी गांड में गुर्दा है उसको मेंटेनेंस, ये सारी चीजें करने का। समझती हो? हाँ, तो ये डिफरेंट होता है। अच्छा, बात रही राठी की, तो भाई गिरा हुआ इंसान, ये राठी जब दीपक कलाल के कांटेक्ट में आया था ना, तो इसके बारे में सब लोग ये जानते थे कि भाई ये बंदा चंडीगढ़ में, भाई तुम होके चले गए है। पनोड़ी भाई मैं म्यूट करके बोल रहा था, मैं क्लबिंग का मालिक वालिक है ऐसा वैसा बताता था उस समय हाँ, जब ये आया था। हाँ, क्लब ये चंडीगढ़ में 2-4 क्लबों का मालिक है, उसका तो उधर टोरा चालेस है, ये है वो है। तो भाई ये सारी बकचोदिया पेल के दीपक के ये कांटेक्ट में आया था, और उसके बाद अब दीपक के कांटेक्ट में आया तो जाहिर सी बात है वो मेरे भी कांटेक्ट में आएगा, गोल्डी भाई के भी, इसके भी, सबके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं उसको पर्सनली नहीं जानता था राठी को। राठी के साथ मेरी पहली बार बात दीपक की लाइव में हुई थी। उसने मुझे इनवाइट भी किया था कि पनौड़ी भाई इधर आप आओ, भाई अच्छा अपना टोरा चाले से, ये वो सिस्टम एकदम सिस्टम ओके है, सारी चीजें ये वो। मैंने बोला ठीक है। दीपक की लाइव पे पहली बार बात हुई थी, उसके बाद 1 या 2 बार दूसरे लोगों पे बात हुई, ठीक है। तो भाई हमको तो भाई यहाँ पे जो ये तो डिजिटल वर्ल्ड है भाई, इस डिजिटल कम्युनिकेशन, भाई मेरे बटवे में अभी $15,000 पड़े, लेकिन मैं बोलूंगा मेरे बटवे में तो भैंचोद $50,000 है। गिनने थोड़ी कोई आएगा, कौन आएगा गिनने, ठीक है। तो भाई ये डिजिटल वर्ल्ड है मलाइका। तो जैसे कि गिरा हुआ इंसान ने तुम्हें पूछा कि तुम्हें कैसे बंदे को पैसे दे दिए जिसे ना तुम जानती हो, ना तो जिसे तुम्हें उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता है, ना तो कुछ पता है, तुमने ऐसे ही दे दिए 5 लाख। अरे वो वीडियो कॉलिंग में अपने घर भी दिखाया, बच्ची को भी दिखाया। अरे यार अब बाबा वो मतलब इतने बड़े सोसाइटी दिखाया, मुझे लगा कि ये 5 लाख का क्यों खाएगा मेरा। बाद में पता चला भाड़े से रहता है, और वो जो खोटी बोलते हैं ना, खोली पनोड़ी, उसको क्या बोलते थे जिसमें वो बैठा रहता था लाइफ पे, कोठी, वो नहीं होते बड़ा वाला ऊपर नीचे का घर, बंगलो टाइप का। हाँ, कोठी राइट। हाँ कोठी, वो कोठी बोलता था मेरा है, बाद में इसके दोस्तों से पता चला उसका दोस्त का है। फिर मैं सुनो मलाइका, देखो घूमने लगा मेरा। मलाइका, माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ गई
कोठी वाला बंदा कोठे में से 5 लाख लेके गया भाई, सोचो। अरे तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। समझ में आया कुछ क्या बोला मैं? कोठी वाला बंदा कोठे में से 5 लाख लेके गया। ये कुछ भी बोलता है। हाँ बोलो बोलो। एक तो ये रुलाता भी है और ये हंसाता भी है अरे बाबा। यार मैं कहाँ हाँ यार मैं कहाँ बुला रहा हूँ। अरे तुम बातें करते करते मुझे मतलब मैं दूसरे जमाने में पहुंच जाती हूँ और फिर कुछ ऐसे बोल दे तो फिर मैं हंसने पे लग जाती हूँ। अपने यहाँ ऐसा पे एक होता है। कहावत चलती है मलाइका, तुम तो जानती हो ना, अपने हाँ यहाँ पे कि सामने वाला चोट के भी चला गया और पैसा भी नहीं दिया, तो वो हो गया यार तुम्हारे साथ। सही बात है। नहीं नहीं, ये तो